हेलो बच्चों, यूपीपीएससी मेंस में डिफरेंट कीवर्ड पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम उन कीवर्ड्स को कैसे अप्रोच करना है उस पर डिस्कशन करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है और उसमें कीवर्ड कमेंट होता है तो हमको उसको कैसे अप्रोच करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसमें आर्गूमेंट्स अपना इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपने ओपिनियन को डालेंगे और अपना जो इंटरप्रिटेशन होगा उसको करेंगे और हम अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उससे बेस्ड डेटा और एग्जांपल्स को वहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हम अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पे मेंशन कर देंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन आता है और उसमें कीवर्ड होता है एग्जामिन, तो उसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पे की फैक्ट्स को देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को वहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अथॉरिटीज़ इन दिस रिगार्ड। तो इसको मेंशन करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे की फैक्ट्स हैं या फिर की टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, हम उसको मेंशन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट पे यहाँ पे हम डेटा और फैक्ट्स से मेंशन करेंगे और आगे चल के इसका क्या इम्पैक्ट आता है उसको मेंशन करके हम कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर को। जब हमारे पास क्वेश्चन आए जिसमें कि कीवर्ड को क्रिटिकली एग्जामिन, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उनके चैलेंजेस को मेंशन करना है, उनकी क्या वीकनेसेस है, उनके क्या स्ट्रेंथ है, उसको मेंशन करते हुए जो स्टेप्स टेकन है उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम उसको मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वीकनेसेस को यहाँ पे मेंशन करना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या वीकनेसेस है। देन हमें लिखना है कि क्या इनिशिएटिव्स ली गई है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे लिखते हुए फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन आया और उसमें कीवर्ड हो डिस्कस, तो उसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम वहाँ पे जो उस टॉपिक के एडवांटेजेज हों, डिसएडवांटेजेज हों, स्ट्रेंथ हों, शॉर्टकमिंग्स हों, हम उनको मेंशन करेंगे। या फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे कॉजेज या कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं, हम उसको लिख सकते हैं। और फिर हम उस आंसर को कंक्लूड करने के लिए एक हॉलिस्टिक व्यू ले करके हम उस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, नार्को टेररिज्म इज़ ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसके फ्लरिश करने के रीजंस को लिखना है। यहाँ पे ये कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स यहाँ पे ली गई हैं, और कंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड को मेंशन कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड एक्सप्लेन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसका व्हाट, हाउ एंड वाई पे फोकस करना है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ GVA इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे GVA का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम स्टेप बाय लिखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यूज़ को, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे एसोसिएटेड क्या चैलेंजेस हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड इवेलुएट आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा ये अप्रोच रहेगा कि जो भी उस क्वेश्चन के कंपोनेंट के प्रोज या कॉन्स हों वो हम लिखेंगे और उससे रिलेटेड हम अपना जजमेंट वहाँ पे लिखेंगे। हम प्रोज और कॉन्स के दोनों साइड को इक्वली एसेस करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन द कंट्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा स्कीम्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हम उसको मेंशन करेंगे, उनकी क्या इफेक्टिवनेस है, उनकी क्या चैलेंजेस है और क्या वहाँ पे वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं, क्या वहाँ पे हम और ऐड कर सकते हैं, हम उसको मेंशन करके आंसर को कंक्लूड कर देंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन में कीवर्ड एनालाइज हो तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मेन आइडिया को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। देन हम उसके डिफरेंट फैक्टर्स को लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी क्वेश्चन है, एनालाइज द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सॉइल पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट इशूज़ जो कि सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स इसको सॉल्व करने के लिए ली गई हैं और आगे क्या हम इसमें सजेस्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए।